नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिजली जाने से लिफ्ट में फंसा बेटा, बचाने की कोशिश में पिता की चली गई जान। भोपाल में रूह कपा देने वाला मामला। भोपाल की निरुपम रॉयल पाम कॉलोनी में एक दुखद घटना घटी। बिजली गुल हो जाने पर लिफ्ट में फंसे अपने 8 साल के बेटे को बचाने की कोशिश में ऋषिराज भटनागर नामक एक पिता की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ऋषिराज जनरेटर चालू करवाने के बाद लिफ्ट की ओर जा रहे थे कि तभी गिर पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नामी कॉलोनी में उस वक्त मामला परस गया जब लिफ्ट में फंसे अपने 8 साल के बेटे को बचाने की कोशिश में एक पिता की जान चली गई। मामला भोपाल की निरुपम रॉयल पाम कॉलोनी का है। मृतक का नाम ऋषिराज भटनागर बताया जा रहा है। उनका बेटा बिजली चले जाने से लिफ्ट में फंस गया था। उसे बचाने के लिए ऋषिराज दौड़ते हुए जनरेटर रूम की ओर पहुंचे थे। जनरेटर चालू करवाने के बाद वे भागते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे थे कि अचानक जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तीसरे फ्लोर पर रहता था परिवार। ऋषिराज इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। सोसाइटी में उनकी पहचान एक फैमिली मैन के रूप में थी। वे हमेशा सोसाइटी में मेंटेनेंस के कामों में और सार्वजनिक आयोजनों की तैयारियों में लगे रहते थे। इस ऋषिराज की पत्नी स्कूल टीचर हैं। ऋषिराज निरुपम रॉयल पाम कॉलोनी के टावर नंबर में तीसरे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 307 में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा 12वीं का छात्र है। उनकी छोटा बेटा अभी 8 साल का है। ऋषिराज की मौत से सोसाइटी के हर निवासी की आंख में आंसू है। बेटे की फिक्र में दौड़ते हुए गिरे। मिसरोद थाने के एएसआई अमोद शर्मा ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद ऋषिराज नीचे टहलते रहे। उनका बेटा नीचे खेल रहा था तो उन्होंने उससे ऊपर जाने को कहा। जैसे ही देवांश ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में घुसा तभी अचानक बिजली चली गई। बेटे की फिक्र में ऋषिराज दौड़ते हुए जनरेटर रूम पहुंचे और जनरेटर चालू करने को कहा। उसके बाद वह दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर जा रहे थे। वह मुश्किल से करीब 25 से 30 कदम ही चले होंगे कि अचानक औंधे मुंह गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिजली आई, उनका बेटा लिफ्ट से सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन ऋषिराज की सांसें उखड़ चुकी थी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत बताया। माना जा रहा है कि उनके दिल का दौड़ना बंद हो गया था। भोपाल में शक्ति करेगी पीएम की सुरक्षा। पहली बार 90 पुलिस अफसरों में से 47 महिलाएं। हर सेक्शन की जिम्मेदारी उन्हीं के पास। पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सुरक्षा के मोर्चे पर इतिहास रचा जाएगा। पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 50% से ज्यादा महिला अधिकारी तैनात रहेंगी। कार्यक्रम स्थल हेलीपैड कारकेड से लेकर हर सेक्शन की कमान महिला अफसरों के पास रहेगी। पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा ने डीएसपी और उनके ऊपर स्तर के 90 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, जिनमें 47 महिलाएं हैं। आमतौर पर 200 से 225 महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाती थी। इस बार संख्या 1000 से ज्यादा है। प्रदेश भर में 4000 पुलिस अफसर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। पीएचयू सूत्रों के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी द्वारा निर्धारित ब्लू बुक के प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महिला अफसर कार्यक्रम स्थल की बाहरी और सहायक सुरक्षा व्यवस्था को लीड करेंगी। शूटिंग एकेडमी में हिंदू लड़कियों को लाने पर कमीशन का लालच देता था मोहसिन खान। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन खान को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चौथी युवती ने आकर उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। वो केवल हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था और अपनी एकेडमी में लाने के लिए कहता था। पुलिस ने उस पर बंदूक खरीदने के नाम पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। उसकी दरिंदगी खुद उन लड़कियों ने अपनी जुबान से बयां की है। वो मुझ पर तंत्र क्रिया करने लगा था। उसने मुझे बंधक बना लिया, जिन्न भेजकर मां को मारने की धमकी देता था।
एक दिन मेरे सामने ही खरगोश काटा और मुझसे कहा कि ये मेरे लिए पकाओ। मैं उसके पास से जाना चाहती थी, मगर वो फ्लैट के बाहर नहीं जाने देता था। उसने मुझ जैसी कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है, जबरदस्ती मांस खिलाया। उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। प्रजापत नगर द्वारकापुरी निवासी इस युवती को 2020 में परिचित महिला ने मोहसिन के पास काम करने भेजा था। वो 9,000 रुपए प्रति माह पर एकेडमी और फ्लैट में साफ सफाई का काम करने लगी थी। इसी बीच लॉकडाउन लगा। मोहसिन ने उस पर फ्लैट से बाहर जाने पर रोक लगा दी और उसके साथ मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। मोहसिन फ्लैट में तंत्रक्रिया करने लगा था। युवतियों पर नींबू मिर्ची उतारकर उर्दू में कुछ बोलता रहता था। उन्हें गलत तरीके से छूता था और अलग अलग ढंग से लेटने का बोलता था। बुरी आत्मा का साया बताकर उनके साथ मारपीट भी करता था। घर जाने की जिद पर जिन्न भेजने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर चुप करवा देता था। सिर्फ और सिर्फ वह हिंदू युवतियों को ही नौकरी पर रखता था। पीड़िता ने कहा, मैं परिचित मुस्लिम युवती को भी काम पर लाना चाहती थी, मगर मोहसिन ने स्पष्ट मना कर दिया। वो सिर्फ हिंदू युवतियों को ही नौकरी पर रखता था, उनका शोषण करता था। उसने कहा कि कम उम्र की लड़कियां लेकर आओ और कमीशन ले जाओ। लॉकडाउन के दौरान भी उसके फ्रिज में मांस भरा रहता था। एक बार उसने मेरे सामने ही खरगोश काटा और मुझसे पकवाया। युवती की शादी हो चुकी है। मोहसिन खान पर अन्नपूर्णा पुलिस थाना में चौथा प्रकरण दर्ज हुआ है। एक निशानेबाज ने उस पर 2,80,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। मोहसिन ने उनकी शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण लेने वाले निशानेबाज को जर्मनी की राइफल दिलाने का झांसा देकर रुपया ठगा था। इसके पूर्व आरोपित पर दुष्कर्म छेड़खान के 3 प्रकरण दर्ज हुए थे। ऊषा नगर निवासी ध्रुव राजेश महाजन के मुताबिक घटना अप्रैल 2017 की है। उसने ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में निशानेबाजी के लिए प्रवेश लिया था। प्रशिक्षण के दौरान उसने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी जीती और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए केरल खेलने गया। कोच मोहसिन ने लौटते वक्त उससे कहा कि निशानेबाजी में आगे बढ़ना है तो अच्छी क्वालिटी की राइफल खरीदो, उससे प्रदर्शन और बेहतर होगा, और उसे जर्मनी से सस्ती राइफल मंगवाने का आश्वासन भी दे दिया। 11 जनवरी 2018 को मोहसिन ने 1 लाख रुपए लिए। इसके बाद 70,000 और 15 जनवरी मार्च 2018 में 1,10,000 रुपए और लिए। परेशान होकर ध्रुव को निशानेबाजी ही बंद करना पड़ी। लव जिहाद का मामला सामने आने पर ध्रुव ने शनिवार रात मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही नगर निगम ने मोहसिन के मकान किराए पर लेने वाले प्रहलाद मिश्रा को भी नोटिस देकर मकान के दस्तावेज लिए जोनल कार्यालय आने को कहा। वो कांग्रेस नेताओं के नजदीकी का रसूख भी दिखाता था। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोहसिन पर हुई कार्रवाई के लिए प्रशासन को और इंदौर वासियों को अच्छा बताया। मोहसिन को अभी जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उनमें पूछताछ के लिए उसमें जो तथ्य आए हैं अभी तक विवेचना में उनकी पुष्टि के लिए हम कुछ अन्य दस्तावेज आदि जब्त करने के लिए हमने उसका पुलिस रिमांड लिया। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT गठित की है। लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, ये इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू नाम बनाकर पहले तो मुसलमानों को हाथ में आटी बांधने के लिए जब कहते हैं तो उनको दर्द होता है, माथे पर तिलक लगाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन भाई वो हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में आटी भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, ढोंग करने के लिए मंदिर भी ले जाते हैं, और नाम बदलकर बेटी को जब फंसा लिया जाता है उसका वीडियो बना लिया जाता है
तो उसी बेटियों को जगह 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 परोसा जाता है, उसकी जो है शारीरिक शोषण होता है और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य जगह हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को, ये भी एक तरह से आतंकी हैं। बेटी से अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो उसके 40-40 टुकड़े सूटकेस में बंद करते हैं। ये अपराधी हैं। इन अपराधियों को बख्शा न जाए। जैसे को तैसा सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए और जिसमें जो भी आ रहे हैं इनको ठोका जाए, इनको जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाएं, वो रेस्ट हाउसों को कार्रवाई की जाए जिन रेस्ट हाउसों में ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और कौन कौन लोग शरीक हैं, कौन ने इन पर फंडिंग की है, ऐसे सारे सूत्र टटोए जाएं और उनमें भी जूते जमाए जाएं और सड़क पे उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो, जिससे उनको लगना चाहिए कि उनने घिनौना पाप किया है। जैसे इंदौर वालों ने वो शूटर का इलाज किया है। मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूं और अन्य हिंदू समाज से भी अपील करता हूं कि जैसे से तैसा निपटने के लिए तैयार रहो। ना सुई लगेगी और ना ही दर्द होगा, सिर्फ चेहरे का स्कैन और हो गया ब्लड टेस्ट। भारत में ऐसी स्वास्थ्य तकनीक विकसित कर ली गई है जिसमें ब्लड सैंपल लिए बिना ही मरीज के चेहरे को फोन से स्कैन कर 10 से अधिक जांच की जा सकेंगी। एआई आधारित तकनीक पर 2 ऐप क्विक वाइटल्स और अमृत स्वस्थ भारत बनाए गए हैं। इन्हें ओपन करके चेहरे को स्कैन करना है और 20 से 60 सेकेंड में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी रेट और तनाव स्तर की रिपोर्ट सामने होगी। वैसे ये तकनीक 2024 में लॉन्च की गई थी, लेकिन 5 दिन पहले ही हैदराबाद के सरकारी नीलोफर अस्पताल में अमृत स्वस्थ भारत का ऐप का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ। यह ऐप गर्भवती महिलाओं के आयरन की कमी, अनीमिया जांच की गई। नतीजे प्रभावशाली रहे। प्रोजेक्ट को अब अन्य राज्यों में आदिवासी इलाकों में बढ़ाने की योजना है। नीलोफर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य डॉक्टर संतोष क्रालेती ने बताया कि देश में 40% माताएं एनीमिक हैं। ऐसे में बड़ी आबादी की तेजी से स्क्रीनिंग के लिए यह टूल काफी मददगार है। साथ ही 83 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैराज, स्टॉप डैम, वेटेड कॉजवे का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका निगम के द्वारा 1 करोड़ 39 लाख रुपए के लागत से कालियादेह स्टॉप डैम के मरम्मत कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्व 2028 पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नमामि शिप्रा परियोजना इकाई के द्वारा शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक कुल 29.21 किलोमीटर लंबाई में कुल 778.91 करोड़ रुपए की लागत से घाट निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शिप्रा नदी को अविरल एवं प्रवाहमान बनाने हेतु शिप्रा नदी पर उज्जैन जिले, इंदौर जिले एवं देवास जिले बैराज का निर्माण एवं स्टॉप डैम का मरम्मत कार्य भी किया जाएगा। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा 30 माह रखी गई है। गौरतलब है कि उज्जैन शहर पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है। उज्जैन शहर व पौराणिक व धार्मिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष में शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सिंहस्थ पर्व पर मेले का आयोजन होता है। शिप्रा नदी को अविरल एवं प्रवाहमान बनाने एवं श्रद्धालुओं को साधु संतों के साथ स्नान हेतु घाटों का निर्माण किया जाएगा। देखिए 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन हो रहा है। एक बड़ा सम्मेलन होना है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उसी दिन वर्चुअली कनेक्ट होकर उज्जैन में जो शिप्रा नदी के दोनों घाटों पर जो लगभग 30 किलोमीटर के घाट निर्माण का कार्य है उसकी शुरुआत है, उसका भूमि पूजन है। इसमें बड़ी संख्या में उज्जैन से भी संत समाज और श्रद्धालुओं के जुड़ने की तैयारी है। तो आज उसी के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने अंगारेश्वर मंदिर के पास पूरी प्रशासन की टीम और माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे और वहाँ पे जगह की उपलब्धता देखी गई, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, आसपास के लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे वहाँ पे साज सज्जा करी जाए और एक उत्सव का माहौल क्रिएट किया जाए, इसके बारे में वहाँ पे आज विजिट हुआ और चर्चा हुई। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।